बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद सियासी जमातों के पास अब इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के लिए 12 जनवरी तक का वक्त है। मियां नवाज शरीफ जिन्होंने सरेंडर पे सरेंडर किए हैं, ये IPP के मामले पर आके ज़िद क्यों लगा ली है? देखिए करामत मुग़ल साहब, एक शेर है जो बच्चों की एक मखसूस कैफियत को एक्सप्लेन करता है, उसकी वजाहत करता है। शेर कुछ यूँ है कि दिल भी अब ज़िद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी अब ज़िद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। वाह अब वो था ना, बच्चे ये ज़िद लगा लेते हैं जी। वो 4 5 6 बच्चे खेल रहे हों तो उसमें एक बच्चा जो है वो कहता है कि ये वाला खिलौना भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, और अगर उसे सारे नहीं मिलते तो वो अपना खिलौना भी उठा के दीवार में मार देता है कि मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो ऐसे ज़िद्दी बच्चे होते हैं ना, उनके साथ होता क्या है, या तो उनके 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 पास उनके साथ दो ही चीज़ें होती हैं, या वाकई उन्हें कुछ नहीं मिलता, ये सब कुछ मिल जाता है, या उनके वालिदैन जो हैं उनको उठा के सब कुछ दे देते हैं। तो मियाँ साहब ने इस वक्त जो ज़िद लगाई हुई है, वो ज़िद लगाई हुई है कि मुझे सब कुछ चाहिए। अच्छा। लेकिन जवाब में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये 22 और 23 दिसंबर की जो दरमियानी शब है ना, ये आपको पता है आजकल दिसंबर की तवील तरीन और साल की तवील तरीन रातें वो चल रही हैं, और ठिठुरती सर्दी में बारिश भी हो गई है। आंखें तारीख कर देने वाली डेवलपमेंट है। सही। देखिए, वार्निंग जारी हो गई है मियाँ साहब के लिए, नवाज शरीफ के लिए। अच्छा, मैं इसको वार्निंग नून लीग के लिए नहीं समझता, सही। ये मियाँ साहब के लिए वार्निंग है, और डेवलपमेंट जो हुई है वो नींदें उड़ा देने वाली डेवलपमेंट है। अब इसके ऊपर एग्जैक्टली आगे क्या होता है, ये सवाल हम करेंगे टुवर्ड्स द एंड। राइट। 12 जनवरी तक का वक्त है, इलेक्शन शेड्यूल आ गया। मैं पहले आपके सामने इलेक्शन शेड्यूल रख देता हूँ जी। जिसमें थोड़ी सी तरमीम हो गई है। 2 दिन एक्सटेंड हो गए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए, जो इसहाक डार की एप्लीकेशन थी उस पर। जी। जो पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स है वो सून आफ्टर, इसके फौरी बाद जो है वो हो जाएगा। फिर स्क्रूटनी होगी पेपर्स की, वो 30 31 तारीख तक। उसके बाद जो अपील्स फाइल करने का वक्त है वो शुरू हो जाएगा। फिर लास्ट डेट आ जाएगी आपकी उन अपील्स के ऊपर फैसले की, जी। जिसके बाद एक रिवाइज्ड लिस्ट लग जाएगी कैंडिडेट्स की कि ये इस हलके से फ़लाँ 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 उम्मीदवार है। फिर उसके बाद आखिरी तारीख आएगी जो 12 जनवरी है, कि जिस दिन कोई भी उम्मीदवार है उसने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लेने हैं। जी। उस वक्त तक जाहिर है कि कोई दो सियासी जमातें हैं, उनके कैंडिडेट्स एक हलके में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मरीम नवाज़ और अलीम खान एक ही हलके में मौजूद है। अगर इनके दरमियान कोई एडजस्टमेंट हो जाती है तो 12 जनवरी को मरीम नवाज़ या अलीम खान को एक बंदा जाके अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लेगा। अदरवाइज़ जो लिस्ट है वो रिवाइज्ड लिस्ट जो है वो लग जाएगी, और इलेक्टोरल सिंबल्स जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे कि ये शाहीन के निशान पे और ये शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से। और फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक। फिर आपकी कैंपेन है, बैलेट पेपर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान चला जाएगा, और फिर उसी बैलेट पेपर ने हल्के में डिस्ट्रीब्यूट होना है, और लोगों ने जाके चाहे वो ऐलान कर दे, लेकिन बैलेट पेपर पे उस बंदे का नाम और उस बंदे का इंतखाबी निशान दोनों चीज़ें मौजूद होंगी। बिल्कुल। तो 12 जनवरी तक टेक्निकली वक्त है कि अगर किसी बंदे ने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लेने हैं कि उसका नाम और इंतखाबी निशान ना जाए, सही। तो उस वक्त तक का वक्त है। अब गुज़श्ता रोज़ 6 घंटे के वक्फे से 2 खबरें रिपोर्ट हुई हैं जी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतालिब से भरपूर है। और वो होता है ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। वाह। मामला जो है वो बिल्कुल यही हुआ है कि उसमें कहा कुछ नहीं गया और बहुत कुछ कह दिया गया। वार्निंग मौजूद है उसमें। पहले मैं आपको ख़बर बता देता हूँ जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से रिपोर्ट हुई। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मियाँ साहब ने वादे वईद किए थे, एवरीबडी नोज, जी। IPP को एडजस्ट किया जाएगा। नारा ये था, दावा ये था कि हम बहुत बड़ी मकबूल जमात है, हमें तो किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की या सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहा, बिल्कुल। और किस लीडर ने नहीं कहा इनके, ठीक है। वादे वईद इन्होंने कर लिए थे, आने के बाद एक के बाद एक सरेंडर किया, और आने से पहले भी सरेंडर्स किए। अपना बयानिया सरेंडर कर दिया, वोट को इज़्ज़त दो को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, बाप के साथ जाके हाथ मिलाया,
काफ के साथ हाथ मिलाया, काफ के MQM घर के चल के चले गए, जी। MQM के साथ जो है वो इत्तेहाद का ऐलान किया, सीट एडजस्टमेंट का ऐलान किया, GDA को, मौलाना फजलुर रहमान को, खैर मौलाना फजलुर रहमान तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ PML, उनके जलसे में क्राउड प्रोवाइडर हैं जी। जितने भी नून लीग को शो ऑफ स्ट्रेंथ करना होता है बंदे उसी तरीके से आते हैं ना, या फिर वो खाने का एहतमाम करते हैं, दोनों तरीक़ों में होता है। तो मियाँ साहब ने जब ये सब कुछ किया तो सवाल ये है कि मियाँ साहब ने फिर यहाँ क्यों नहीं किया। मियाँ साहब के कान में किसी ने फूंक मारी, अच्छा। और मियाँ साहब को ये कहा कि आप IPP से एडजस्टमेंट करेंगे, जितनी वो मांग रहे हैं ना सीटें दे देंगे, तो फिर पंजाब उन्हीं का होगा, IPP का होगा वज़ीर आला। वो इस पोजीशन में आ जाएंगे, वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएं, पीपल्स पार्टी जीतेगी, बना लेगी प्राइम मिनिस्टर। अगर वो आपके साथ आएंगे तो आप बना लेंगे, बदले में वो उसके लिए कुछ मांगेंगे ना, वो मांगेंगे आपसे कि पंजाब में चाहे कम सीटें, जितनी भी सीटें अलीम खान को उनका अधूरा ख्वाब पूरा कर दें, वज़ारत आला दो, उनका सपना पूरा करो। इतना पैसा लगाया है, इतना कुछ किया है, गद्दारी किया है, भीड़ में चुरा घूम पाया, अब यानी कि ये भी सलाना मिले तो फिर इतनी रसवाइयाँ, इतनी बदनामियाँ समेटने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल। अब उसके लिए जो नाम पहली मरतबा टॉस किया था वो किसने किया था, वो किया था फैसल वावड़ा साहब ने। जी। हम न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अलीम खान तो मिट्टी में हाथ डालता है सोना बन जाता है। माशाल्लाह। अलीम खान जो है वो बहुत, वो कहता है तो सही है ना उनके, वो है ना कि हाउसिंग सोसाइटीज, बड़ी कारोबारी शख्सियत है, और जो बंदा कारोबार बेहतरीन चला सकता है वो सुबह भी बेहतरीन चला सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको वज़ीर आला होना चाहिए, या वो बड़े अच्छे कैंडिडेट होंगे अगर वो वज़ीर आला बनते हैं पंजाब में। सही। तो ये है वो ख्वाहिश जिसका इजहार होता है। अब फैसल वावड़ा जो है वो जिन हलकों से करीब हैं, जहाँ उठते बैठते हैं, वो बड़े इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं, तो जाहिर है कि वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू, उनकी गुफ्तगू में उसका इजहार होता है। फैसल वावड़ा साहब जब कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें एक झलक उसकी मौजूद होती है। अब मियाँ साहब ने इस हवाले से कि मेरी जो सियासी राजधानी है मैंने तो ट्रांसफ़र करनी है आगे, मियाँ साहब प्लान बना के बैठे हुए हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाना है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनाने के हवाले से उन्होंने एक सॉफ्ट इंडिकेशन दे दिया जब वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से ख़िताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं जब आता हूँ तो बड़ी तरक्की के तूफ़ान शुरू हो जाते हैं, तो जब हम आएंगे तो हम फ़लाँ मंसूबा बनाएंगे, शहबाज साहब रेडी हो जाएं फ़ंड्स देने के लिए। तो फंड्स पंजाब के जब ये सूबे की बात कर रहे हैं तो पंजाब का सूबे में फ़ंड्स अगर शहबाज शरीफ ने देने हैं तो मियाँ साहब के जहन में यही है ना कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाना है। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हैरान कुन तौर पर ख्वाजा आसिफ ने पंजाब की 2 सीटों से नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। वो तो इस खौफ से कराया ना कि अपनी सीट से हार जाएंगे। अच्छा। आपने मैंने कहा शायद उनका भी सपना है ना वज़ारत आला पंजाब की। इस वक्त नून लीग को ये मामला और ये सब्जेक्ट अलग है, इसकी और चौधरी निसार की लड़ाई सिर्फ इसके ऊपर वो करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये सारे शरीफ ख़ानदान से बाहर 3 महीना 13 में, मतलब क्या बात कर रहे हैं ना, उनको कहाँ से ये मिलेगा। बहरहाल कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट जी। अब वो IPP के हवाले से मियाँ साहब के खदशात हैं भी दुरुस्त। मियाँ साहब जो हैं वो अब उनका दिल अड़ा हुआ है बच्चे की तरह एक ज़िद पे कि या तो मुझे दो, पंजाब भी मुझे दो, मरकज़ भी मुझे दो, मुझे 2/3 दो, सिंपल अक्सरियत मेरी सादा अक्सरियत जो है मेरी पार्टी को दो, उसके बाद मुझे मजबूत करने के लिए मेरे साथ इत्तेहादी मिलाओ जिनको मिला के मेरे पास 2/3 अक्सरियत हो और उसके तहत मैं तरमीम भी कर सकूं, मैं फ़लाँ भी कर सकूं, मैं फ़लाँ भी कर सकूं, मैं तब हुकूमत लूँगा, वरना मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। यानी नेशनल असम्बली ना नवाज असम्बली हो। हाँ, अब खबर चली है, सुने जी। आम इंतखाब मैं आता हूँ, फिर असल डेवलपमेंट तो फिर एक मुलाकात हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात हुई है, फिर उसकी एक तस्वीर आई है, फिर उसके ऊपर भांत भांत के तबसरे। खबर चलती है कि जनाब आम इंतखाबात नून लीग और IPP के दरमियान ताहाल इंतखाबी इत्तेहाद में पेशरफ्त ना हो सकी। मुल्क में आम इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान ताहाल इंतखाबी इत्तेहाद में पेशरफ्त नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक नून लीग और IPP की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और IPP ने 26 कौमी असम्बली और 50 सूबाई असम्बली की सीटों का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि नून लीग अपनी क़यादत की सीट पर किसी को एडजस्ट करने को तैयार नहीं, ना ही नून लीग बड़ी तादाद में सीटों पर इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। ज़राए का कहना है कि नून लीग की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में भी IPP से इत्तेहाद का सवाल उठाया गया।
बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं IPP के साथ, कितने लोगों साडा की बनेगा, साडा की बनेगा, ये बातें हो रही थी। अच्छा, मरीम नवाज और अलीम खान जो हैं वो NA 119 में इलेक्शन में आमने सामने होंगे। फिर ज़राए ने बताया कि अलीम खान ने से NA 117 पर नून लीग इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है, और ओन चौधरी के लिए NA अलीम खान से 117 और NA 127 जो है वो ओन चौधरी के लिए ज़ेर गौर लाया जा सकता है, जबकि जहांगीर तरीन के लिए लोधरा से नून लीग इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है। सही। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM शहबाज शरीफ को कराची से NA 242 देने को तैयार नहीं है। जहाँ माजी में ये इलेक्शन हार चुके हैं फैसल वावडा से 500 वोटों से जी, तकरीबन जीता हुआ समझे ना, तो जहां पर शायद कोई चांस मौजूद है अगर साथ में MQM मिल जाए जी, मुस्तफ़ा कमाल ना हो और MQM वहां पर अपना वजन डाल दे इनके पलड़े में, फिर कहीं जाकर यानी कि कुछ चांस बनता है। हाँ, आइन की फलाशिक को फलाशिक से मिला के पढ़ो तो कोई मामला बन जाएगा। साथ ही जनाब MQM जो है उससे बातचीत के लिए शहबाज शरीफ के जाने का इम्कान है कि वो कराची जाएंगे बातचीत करने के लिए। अभी ये क्या हुआ है, सरफराज बुगटी जिन्होंने नून लीग ज्वाइन करनी थी वो पीपल्स पार्टी चले गए, जमाल अरबाब जहांगीर छोड़ के वापस आ गई, अब्दुल कुदूस बजिंजो चले गए जी, जिन्होंने ख़त लिखा था कि मैं नहीं आऊँगा, जिनके बारे में आसिफ जरदारी ने हमद मीर के इंटरव्यू में काफ़ी इज्जत वाले अल्फाज नहीं इस्तेमाल, उसमें इतनी ताड़ी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। ये सब कुछ हुआ, वो आ गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके JUI के साथ जो नून लीग की नेचुरल इत्तेहादी है, और जिसके साथ मिलकर JUI के साथ मिलकर नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मलिया मेट करना था सिंध में, उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद की बातें करने लगती है। और फिर अचानक फरजंदे कराची चले फैसल वावडा साहब जो है फरजंदे कराची, हाँ बड़ा अच्छा टाइटल आपने दे दिया। वो जनाब पहुंच जाते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के लिए। वाह। अब मुलाकात जो है ना, उस मुलाकात की जो खबरें चली हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फैसल वावडा साहब की गुफ्तगू का ट्रैक जहन में रखिएगा कि वो जरदारी साहब को, उनकी जमात को क्या कुछ कहते रहे। सियासतदान माफ वैसे मैं चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। उसके बाद ना एक तस्वीर जारी हुई, इस तस्वीर में ना जरदारी साहब ने फैसल वावडा के गाल के ऊपर हाथ रखा हुआ है। वाह। अब बिलावल के दस्ते शफकत, बिलावल के सियासी अतालीक का, हाँ, सियासी उस्ताद का, जिसके छत्तर छाया में बिलावल, जिसकी जमात, जिसकी पार्टी माजी में एक दौर में उनकी वालदा के ज़माने में, नाना के ज़माने में मज़ाहमत की सियासत करती थी, जो अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शंस लड़ा करती थी, तो उनकी तो ज़ाहिर है कि अब तरबियत हो रही है, तो कैसी हो रही है देख लें जनाब। मफाहमत का बादशाह, यानी कि शहजादे होंगे कि फ़लाँ भी मेरा दोस्त है, फ़लाँ भी मेरा दोस्त है, फ़लाँ भी। एक एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस शख्स के नज़रियाती एतबार से तमाम लोग दोस्त बन जाएं, इसका मतलब है वो मुनाफिकत होती है ना, मतलब आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सब दोस्त हो, जो जिसके सब दोस्त हों, मुनाफिक है वो शख्स जिसका कोई दुश्मन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, मौला अली का कौल है कि मुनाफिक है वो शख्स जिसका कोई दुश्मन नहीं है। बिल्कुल तो जरदारी साहब और जो पीपल्स पार्टी, मौजूदा पीपल्स पार्टी है, उसके तो हैं सब दोस्त। लेकिन अब ये हुआ क्या, खबरें चली हैं। मैं आपको ना इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो सिटी 42 मोहसिन नकवी, जो कि जरदारी साहब के पुत्र बरखुरदार, हाँ, उनके इदारे ने जो खबर चलाई है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन सुन लें जनाब, आसिफ जरदारी से फैसल वावडा की तवील मुलाकात और लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है। इस की खबर जनाब जो जंग अखबार ने लगाई है। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने तवील मुलाकात की। आसिफ जरदारी और फैसल वावडा की मुलाकात में मौजूदा सियासी हालात पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने आसिफ अली जरदारी के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए यही ट्वीट किया था जी, जिसमें तस्वीर जो लगाई हुई थी उसमें फैसल वावडा का जो हाथ है वो आसिफ अली जरदारी साहब की पुश्त पर है और आसिफ अली जरदारी साहब का हाथ वावडा साहब के गाल पे है, और उसमें बाकायदा एक हंसी का शोल्डर के पीछे से बिलावल देख रहे हैं, पुचकारने का, तस्वीर में देखे ना,
पुचकारने का, मोहब्बत के इजहार का, प्यार के इजहार का, वो सारा कुछ मौजूद है। बिल्कुल। अब इसी की खबर जो रिपोर्ट की है सिटी 42 ने, जी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से फैसल वावडा की मुलाकात और फोटो ऑफ द ईयर, फोटो ऑफ द ईयर, साल की उन्होंने इसको करार दिया है कि सबसे माना खेज तस्वीर है। उन्होंने लिखा है कि आसिफ जरदारी से साबिक वफाकी वजीर और कराची में पीटीआई के अहम तरीन साबिक लीडर फैसल वावडा की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट तवील दौरानिया की मुलाकात जारी रही। मुलाकात की फ़ोटो बनवाते वक्त साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कैमरे की तरफ देखते हुए फैसल वावडा के गाल पर प्यार भरी थपकी देकर इस तस्वीर को फोटो ऑफ द ईयर बना दिया। ज़राए का कहना है कि तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत हुई। ज़राए का कहना है कि फैसल वावडा की पीपल्स पार्टी में जल्द शमूलियत मुतवक्की। अब इनकी शमूलियत होती है या नहीं, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। ये बरमला कहते रहे हैं कि मैं इनमें से किसी सियासी जमात में नहीं जाऊँगा, लेकिन फैसल वावडा साहब हट जाएँ अपनी बात से, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। बट इस मुलाकात का मकसद फैसल वावडा की जो लगता है, आप एक फेयर गेस कर सकते हैं इसमें, वो कतन भी वो मकसद ये नहीं होगा कि तवील दौरानिया की मुलाकात पीपल्स पार्टी के हाथ पे बैत करने के लिए हो। फैसल वावडा साहब जो है, उनका जाना और उनका तस्वीर को पीपल्स पार्टी का जारी करना, वो आपको इमरान खान के उस जुमले की तरफ लेकर जाता है कि कब मामला प्लान ए से प्लान बी की तरफ चला जाए आपको कानो कान खबर नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में तो ये हाथ हो गया फिर उनके साथ। नहीं, हाथ नहीं होगा, फातेह लंदन के साथ वार्निंग है। अच्छा, सिर्फ अभी वार्निंग जारी करी। आपको पता है कि जब यानी कि एक वार्निंग शॉट होता है, आपने कभी किसी को भगाना हो, किसी को दौड़ाना हो, आपने किसी को वार्निंग देनी हो, तो आप सीधा उसके खोपड़ी में थोड़ी फायर मारते हैं, आप हवाई फायरिंग करते हैं। सही। लेकिन ये मामला जो है ना, अब हवाई फायरिंग से हट चुका है। सही। मामला आ गया है कि अब आप पैर के नीचे गोली मार रहे हैं। और जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट हुई है उसमें ये होता है, एक होता है कि शूट टू किल, जी, ये शूट टू किल नहीं था जो बलूचिस्तान में हुआ। जो बलूचिस्तान में हुआ है वो मजरूब करने की गर्ज से था। सही। कि जिसमें नून लीग को धचका लगा है। और इस वक्त जो एक्टिव टॉक ऑफ द टाउन है शहर इक़्तिदार की, जो सबसे हॉट गॉसिप है, वो ये है कि भाई पीपल्स पार्टी ले गई है बलूचिस्तान। अब इसमें एग्जैक्टली यानी कि ये होता है कि नहीं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मियाँ साहब को बता दिया गया है कि मियाँ साहब रेडी हो जाएं, अगर ਤੁਹਾਡਾ मूड नहीं है तो फ्लाइट फाड़ लो, अगला सरेंडर करने का, तो ठीक है, फाइन। फिर पीपल्स पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए? पीपल्स पार्टी ने 60-65 सीट लेनी है, 60-65 सीट ले, साथ में अलीम खान और ये देखे ना पीटीआई के साथ जो हो रहा है, उनके लोग नहीं आ सक रहे हल्कों में। 2008 में मियाँ साहब ने साथ छोड़ा था ना, इलेक्शन साथ लड़ के, उन्होंने काफिले को साथ बिठा दिया जिसकी तरफ कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मियाँ साहब को जो है ना, वो उन्होंने अब एक वार्निंग और एक मैसेज चला गया। और ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को बहरहाल कोई एक शख्स ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों से इसके ऊपर गपशप हुई, कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसने मियाँ साहब की इस वक्त लगाई हुई ज़िद से नहीं जोड़ा। अच्छा, मैंने तो जिससे भी बात की है, और जब मैं इस तमाम मामले पे जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको अपने सामने रख के देखता हूँ कि भाई क्यों वावडा साहब ने जाके मुलाकात की होगी, क्यों उसकी तस्वीर जारी हुई, क्यों ऐसी तस्वीर जारी हुई। भाई जब आप ऐसी मुलाकात कर लेते हैं फिर इसका मतलब ये है कि भाई आपकी तो खबर ये आनी चाहिए थी कि आसिफ अली जरदारी के हाथ में झंडा होता पीपल्स पार्टी का, और सामने सर झुका के खड़ा होता है फैसल वावडा, और वो झंडा जो है वो पहनाया जा रहा होता। पता चलता है कि भाई वो इलेक्शन लड़ने के लिए इस मकसद से वो हुआ। बात यह है कि ये बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि वो अपने अपने पत्ते फेंकना, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेज आ गई है। 12 जनवरी तक आपको इस पूरी सियासी कहानी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे, और मेरा ख्याल है कि वंस अगेन वो शेर के दिल भी अब ज़िद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। सही। इस जहन में रखें, मियाँ साहब अभी अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। शहबाज शरीफ अपनी खिदमात किसी भी वक्त पेश करने के लिए तैयार रहते हैं 24 घंटे। और हाँ,
और अगर मियाँ साहब ये ज़िद लगा रहे हैं और लगाते रहते हैं, उस पर कायम रहते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए, तो हो सकता है कि एटलीस्ट खाली हाथ मियाँ रह जाए। साहब के हद तक हो सकता है कि उन्हें कुछ भी ना मिलेगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।